आज बड़ा मुझे अजीब लग रहा है कि जैसे बस में लोग कभी कोई चूरन बेचने आते हैं, कोई कुछ बेचने आते हैं, कोई सुरमा बेचने आते हैं, अन्य प्रकार के लोग यहाँ विज्ञापन करने आते हैं जो अपना रोजी रोटी भी चलाते हैं। तो मुझको भी बड़ी अजीब फीलिंग लग रही है कि आखिर में आज मैं क्या लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो ये बड़ी अपने आप में अजीब सा कुछ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई चूरन चटनी नहीं बल्कि एक ज्ञान का कुछ, कोई सुरमा बेचते हैं तो मैं ज्ञान का एक तरह का सुरमा माना। कहते हैं ना, सदगुरु ने क्या दिया, ज्ञान अंजन, यानी सदगुरु के द्वारा जब ज्ञान का अंजन मिल जाता है तो हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। आज हम सभी इस बस में बैठे हैं और बस ये आधा घंटे का सफ़र माना, जिस वक्त आप इसको देखेंगे अपने मोबाइल पर तो आप आधा घंटे बस में बैठे होंगे और समझ लीजिए ये आधा घंटे की बस आपकी लाइफ में भी चेंज हो सकता है। क्योंकि हमें बस केवल इतना महसूस हो जाए, और वो भी इस बस से ही आपको महसूस होगा कि आखिर में हम हैं क्या। कि आज जैसे ये ड्राइवर और आप, जब ड्राइवर इस बस को चलाएगा और आपकी यात्रा की ओर लेके जाएगा, और सब है, एक तो आपकी बॉडी है और इस बॉडी को चलाने वाली कोई ये शक्ति है, जिसे हमारे ऋषि मनीषियों, साधु संतों और बड़े बड़े धर्म ऋषियों ने भी उसका नाम क्या दिया, आत्मा कहा उसे, जिसे हमारे वेदों में उसका नाम आत्मा, और साइंस ने इसको क्या कहा कि तुम एक ऊर्जा हो। हमारे साइंस के भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं इसके अंदर कि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता। ऊर्जा का क्या होता है, केवल ओनली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ऐसे ही हमारे इस शरीर का भी ट्रांसफॉर्मेशन है। इस शरीर को भी ट्रांसफॉर्मेट करते हैं, चेंज करते हैं। वो मैं इस चित्र के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में आपका जो शरीर है एक हड्डी और मांस का पिंजड़ा है। इस हड्डी और मांस के पिंजड़े पर जब खाल, खून, मांस इत्यादि है तो आप एक जीव और आत्मा के रूप में आप बैठे हुए हैं। यही है ना फैक्ट। हम सभी के शरीर पर खाल है, खून है, मांस है, और ये खाल, खून, मांस इत्यादि हट जाता है तो अंदर क्या निकलता है, एक स्केलेटन ऑफ बॉडी, एक फ्लैश की तरह है। एक हड्डी और मांस का ही तो पिंजड़ा है हमारे आपके अंदर, और उसके ऊपर जब सब कुछ है लगा हुआ, खाल, खून, मांस है, तो हम और आप एक जीव और एक आत्मा के रूप में यहाँ बैठे ही चल रहे हैं, सुनते ही, फिरते ही, देखते हैं। यही है ना। और इसके हड्डी और मांस के पिंजड़े में जब आत्मा प्रवेश करती है, आज आपको वो पहचान मिल रही है, ये बस के द्वारा आपको वो मैसेज मिल रहा है कि यहाँ से आपके जीवन में मोड़ भी आ सकता है, आपकी किस्मत पलट सकती है, भाग्य उदय का एक बहुत अच्छा आपका सुहाना सफर होगा ये बस के द्वारा। कि जब आत्मा इस हड्डी और मांस के पिंजड़े में जब प्रवेश करती है तो आप जीव और आत्मा कहलाते हैं। बड़े ध्यान से सुनना है, क्या कहलाते हैं, जीव और आत्मा। और आत्मा जब निकल जाती है तो जीव निर्जीव हो जाता है। और उसी आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। पहली शक्ति है मन, और उसकी दूसरी शक्ति क्या है, बुद्धि, और उसकी तीसरी शक्ति क्या है, संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार मैं है ये आत्मा। बड़ी ही गुप्ती से आप सुलझ जाएंगे। एक ऐसी पहेली है जिससे अगर आप सुलझ गए तो जीवन में आप कहीं फंस नहीं सकते, क्योंकि आपने एक ऐसी पहेली को सुलझाया है अपनी लाइफ में कि आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं आ सकते। आपके जीवन में कभी कितने भी बड़ी गंभीर समस्या अगर आ भी जाए तो आप हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि आप अपने में आ जाएंगे कि आप अपने में हैं कौन। कि जब जब आपके पास कोई भी जब मुसीबत आती है,
कोई परेशानी आती है तो आप क्या करते हैं कि आप अपनी बुद्धि को कहाँ पर माथा कहाँ लगाते हैं? अपने हाथ पर माथा लगाते हैं। तो माना सोचने और समझने की जो शक्ति है वो कहाँ पर है? हमारी यहाँ है। तो इसका मतलब जब हम अपने में ही कंसंट्रेट हो जाते हैं और किसी समस्या के ऊपर जब हम अपनी मन की एकाग्रता को बढ़ा देते हैं तो निश्चित सफलता भी मिलती है और हम समस्याओं से बाहर भी निकल आते हैं। और बॉडी में रह करके जब आप कहीं दूसरी जगह फंस जाते हैं तो आप तनाव में चले जाते हैं। तो आप तनाव में ना आकर के आप अपने में आइए। क्या कि आपके अंदर एक मन है और आपके अंदर एक बुद्धि है और आपके अंदर संस्कार भी है। तो ये मन, बुद्धि, संस्कार, ये आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। तो मन के अंदर क्या है? विचार आते रहते हैं। आप अभी सफर में जाने के लिए बैठे हैं ना, तो आपके अंदर सबसे पहला विचार चल रहा होगा कि हम अपने गंतव्य स्थान पर कैसे पहुंचे और सही सलामत पहुंचे। ये आपके अंदर विचार चल रहा है ना, वो किसके अंदर आ रहा है? मन के अंदर। और बुद्धि उस विचारों के ऊपर निर्णय करती है। जैसे कि आप सफर में चल रहे हैं तो आप सफर में चलने के लिए बुद्धि में आप श्रेष्ठ संकल्प लेकर के आए, क्योंकि आपको एक सफर में चलना है। जब आपके मन के अंदर, जब आप सभी भाई बहनें सफर कर रहे हैं और इस सफर में परम पिता परमात्मा की याद में रह करके इस सफर को सफल सफर बनाएं और मस्त परम पिता परमात्मा की याद में जाएं। ओम शांति।